आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का यहाँ से हम आईसीटी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कहता है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। धनात्मक विज्ञान व व्यवहारात्मक विज्ञान प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। तो कौन कौन से अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानने में और कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में होता है। कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री प्रयोग लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर सम्मिलित होता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण मॉडल शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्यों व संपत्तियों का अवबोध समझना करना है। अग्रिम संगठक एडवांस ऑर्गेनाइजर है। निम्न में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है। अलंकारिक भाषा नहीं है, बाकी उपयुक्त हाव भाव है। विषय वस्तु स्पष्टता है और द्विमार्गी प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है। अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है। निम्न में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता को आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा सह संबंधित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है। तथ्य की विशुद्धता नहीं होती, बाकी मानसिक अनुशासन, समरूप तत्वों और अर्थपूर्ण सामान्यीकरण होता है। निम्न में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक है। पृथक्करण सहायक है। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा किया जाता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है समायोजन की कमी है। प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है। अनुदेशन सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है। निम्न में प्रणाली में उपागम के पदों का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम अगर देखें तो पहला तो है उद्देश्यों को पहचानना, दूसरा है अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाना, तीसरा है उद्देश्यों का मूल्यांकन करना और अधिगम अनुभवों को सुधारना। उद्देश्यों को पहचानना, अनुभवों की रूपरेखा बनाना, मूल्यांकन करना व उनमें सुधार करना है, यह इसका सीक्वेंस रहेगा। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा है भाषा क्षमता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन CAI निम्न में से किस दशक में शुरुआत की गई। 1960 के दशक में की गई। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण किस रक्षा कवच प्रतिरक्षी के संबंधित प्रतिस्थापन से संबंधित है। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है अनुवांशिकी व वातावरण दोनों है। निम्न में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, उच्च उपलब्धि नहीं है। यहाँ से बाकी सारे हैं, जैसे प्रवाहिता है, मौलिकता है, लचीलापन है। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचना है। यहाँ से पहली तो है त्वरण, दूसरी है संवर्धन। त्वरण व संवर्धन किसी व्यक्ति के विकास का प्रतिमान निम्न में से किस क्रम का अनुसरण करता है। शीर्षपदीय या आपादीय सेफेलो कैजुअल में करता है। निम्न में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है। निर्मितीकरण का सिद्धांत अधिगम तत्कालिक है, यह नहीं है, जबकि अधिगम संदर्भित है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया, अधिगम सक्रिय क्रिया, ये सारे हैं। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है। उच्चारण की अनभिज्ञता कक्षा कक्ष के संप्रेषण में बाधा डालता है। वैज्ञानिक पूछताछ परिप्रच्छा मॉडल प्रतिमान के प्रतिपादक है जोसेफ जे स्वाब यहाँ से प्रतिपादक है। निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। जोरेफ एस ब्रूनर नहीं है, जोरोम एस ब्रूनर नहीं है। निम्न में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है। चिंतन में अधिगम है। यहाँ से अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण। किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। वर्गीकरण करना नहीं है, जबकि परिकल्पना करना, कल्पना करना व अमूर्त चिंतन करना है। निम्न में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है। अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण करना है। निम्न में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रतियोगिताओं पर बल देना उपयुक्त नहीं है, जबकि सद्भावपूर्ण संबंधों पर बल देना है, स्वस्थ वातावरण पर बल देना है व स्वयं की स्वीकृति पर बल देना है।